गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लब विद अंशुल में मैं अंशुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आपको एक नई यात्रा को लेकर चलते हैं आपके साथ। यहाँ जो मैंने ये आपको कुछ क्वेश्चन देख रहे होंगे, लिखा है क्या, एमपी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस। यहाँ जो मैं क्वेश्चन की एक सीरीज लाया हूँ, इसमें एमपी में व्यापम में जितने भी इंग्लिश के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो टीचर एलिजिबिलिटी का हो या फिर सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 हो या एमपीएसआई हो, उनकी मैं यहाँ पे सीरीज ला रहा हूँ। ठीक, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि देखो पटवारी में तो क्या हुआ है, पटवारी में तो अभी ये फर्स्ट टाइम इंग्लिश ऐड हुई है, तो उसका जो स्टैंडर्ड है, लेवल है, लगभग इन्हीं एग्जाम्स के लेवल के बराबर रहेगा। ठीक, क्लियर है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, और एक चीज और मैं अभी फिर से दोहराना चाहूंगा कि एग्जाम कोई भी हो जिसमें इंग्लिश आती हो, अगर आपकी वोकैब पे अच्छी कमांड नहीं है, वोकैबलरी पे अच्छी कमांड नहीं है, आपको वर्ड्स पावर आपका अच्छा स्ट्रांग नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप इंग्लिश में एक अच्छे एवरेज से ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि वोकैब का सबसे बड़ा रोल होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑफ साउथिंग पीपल सेट फायर टू शॉप्स एंड अटैक्ड पब्लिक व्हीकल्स, इसमें देखा जाए तो अगर आपका वोकैब अच्छा होगा तो आप इसको यूं ही चुटकियों में कर देंगे सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ग्रामर वैमर का कोई यहाँ पे रूल लगा है। सीधा सा वहाँ पे वर्ड फिलिंग है, यहाँ पे इनमें से कोई ऑप्शन, यहाँ पे एक वर्ड जो है फिल करना है। तो बताएं वो क्या हो सकता है, बताएं आप लोग बताएं, फिर मैं बता रहा हूँ। क्या हो सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको इन सभी के मीनिंग्स पता होंगे तो आपसे ये बन गया होगा, ये मेरा मानना है। अगर इनकी जो मीनिंग है, आपकी इनको ये वर्ड मीनिंग जो है याद होंगे, अगर आप जानते हैं, तो ये सवाल जो क्वेश्चन है आपसे बन गया होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखा है सोल। तो सोल मतलब क्या होता है बताएं, सोल मीन्स क्या होता है। सोल का अगर मैं हिंदी अर्थ पूछूं तो सोल का मतलब होता है, देखो सोल जो है, सोल के वैसे डबल मीनिंग्स होते हैं, दो मीनिंग होते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। सोल, देखो सोल, सोल की अगर मैं बात करूं, सोल का एक तो मीनिंग क्या होता है, मछलियों का समूह। क्या होता है, मछलियों, मछलियों का समूह। मछलियों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। जो नदी तालाब में अब जब आप जाते होंगे तो आप करीब जाते हैं, अगर आप कुछ भी ऐसा डालते हैं नदी में तो वहां पे बहुत सारी मछलियां आ जाती है ना मछलियां। तो वो जो मछलियों का समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल। अच्छा, इसका एक और मीनिंग होता है, सोल का एक और मीनिंग होता है, देखो वो क्या होता है। सोल का एक मीनिंग होता है छिछला। छिछला, छिछला जानते हैं, छिछला, छिछला मतलब होता है उथला, उथला। ठीक है, उथली जगह जो होती है, मतलब जो गहरी नहीं है, उसको भी सोल बोलते हैं। ठीक, क्लियर है ना, क्या बोलते हैं, सोल भी बोलते हैं उसको, है ना। अब सोल के मैंने मीनिंग बताया आपको, मछलियों का समूह, या फिर एक होता है छिछला या फिर उथला। ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे देखना है कि अब ये यहाँ पे आप फिट करेंगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे ये कोई सेंस देगा। मछलियों का समूह, एक मछलियों का समूह ऑफ साउटिंग पीपल, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक, क्लियर है ना। दूसरा देखो, दूसरा क्या है आपका, क्रू। दूसरा क्या है, क्रू। क्रू मतलब क्या होता है, जो जहाजों में काम करते हैं उनको बोलते हैं, यानी कि कर्मी दल। ठीक है, क्या, कर्मी दल। जहाजों में काम करने वाले कर्मी दल को क्या बोलते हैं, क्रू। क्या बोलते हैं, क्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फ्लीट। फ्लीट, वैसे यहाँ पे देखा जाए तो सोल भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, मछलियों का समूह। क्रू भी कलेक्टिव नाउन है, कर्मी दल, कर्मियों का जो दल है उसको कर्मी दल। ठीक है। फ्लीट, फ्लीट मतलब क्या होता है, फ्लीट मतलब होता है जो बंदरगाह वगैरह होते तो उनका जो बेड़ा होता है जहाँ पे बहुत सारी जहाजें जो है खड़ी रहती हैं, उसको बोलते हैं फ्लीट। यानी कि फ्लीट की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो मैं कहूँगा जहाजों का बेड़ा, जहाजों का बेड़ा। ठीक है, जहाजों का बेड़ा, ये होता है आपका फ्लीट। ठीक, क्लियर है ना, फ्लीट। एक चीज और मजेदार बात बताऊं, यहाँ मान लो जो फ्लीट लिखा है ना, फ्लीट, इस फ्लीट का जो लास्ट वाला लेटर है ये टी, अगर ये टी हटा दें, मान लो ये टी को अगर हटा दें तो ये बन जाएगा फ्ली। फ्ली का भी मीनिंग होता है, फ्ली मतलब होता है भाग जाना। फ्ली मतलब क्या होता है, भाग जाना, रन अवे, फरार हो जाना, भाग जाना। ठीक है, फ्ली का एक मीनिंग होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, फ्ली वर्ब है एक, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। ठीक,
भाग जाना। अच्छा, एक चीज आपने देखी होगी, मैं जब भी पढ़ाता हूँ फोकस ये करता हूँ, अगर आपको कहीं से वर्ड्स जानने को मिल रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी वहां पे कोई मौका नहीं चूकता, मैं वहां पे भी फोकस करता हूँ कि आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाए। ठीक, क्लियर है ना। तो ये फ्लीट, फ्लीट मतलब क्या होता है, जहाजों का बेड़ा। ठीक है, अब एक और आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है, मॉब। मॉब मतलब क्या होता है, मॉब, मॉब मतलब होता है उमड़ती हुई भीड़, यानी आक्रोश वाली जनता या फिर भीड़। ठीक है, क्लियर है ना, उमड़ती हुई भीड़। अच्छा, भीड़ को इंग्लिश में एक और वर्ड होता है क्राउड। देखो, एक होता है क्राउड, CROWD, एक तो क्राउड होता है भीड़, एक और अगर मैं भीड़ का कहूँ तो एक होता है थ्रॉन्ग, TRONG, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब भी क्या होता है, थ्रॉन्ग, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थ्रॉन्ग मतलब भी भीड़ होता है, थ्रॉन्ग, THRONG, थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग मतलब भी होता है भीड़, लेकिन इन सभी में अंतर जो मेन जो है, ये जो मोब है, मोब, मोब जो लिखा है, आप कहेंगे सर यहाँ पे क्राउड क्यों नहीं आ रहा, थ्रॉन्ग क्यों नहीं आ रहा, मोब ही क्यों ले रहे हैं आप, क्योंकि मोब का मतलब होता है, क्या होता है मोब का मतलब, मोब का मतलब होता है जनता, जनता, लेकिन कैसी, आक्रोश वाली जनता। ठीक है, जनता, आक्रोश वाली जनता। ठीक, आक्रोश मतलब गुस्से में हो, है ना, जनता, आक्रोश वाली जनता, ऐसा आप समझ सकते हैं, आक्रोश वाली जनता, वाली जनता। ठीक है, जो भड़की हुई हो, ठीक है, जनता। ठीक, यहाँ पे क्लियर है ना, आक्रोश वाली जनता, मैंने ऐसा बना के लिख दिया। बाकी मॉब का आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चला ना, जो गुस्से में हो, ऐसी पब्लिक जो गुस्से में हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो कौन सा, अब बताएं आप कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता है, सोल, क्रू, या फिर फ्लीट, या फिर मॉब, बताएं इनमें से कौन सा वाला सही हो जाएगा, बताएं मुझे, बताएं। अब तो आपको बिल्कुल ईजी आ गया होगा समझ में, क्या हो सकता है यहाँ पे, क्या होगा बताएं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, ऑफ साउटिंग पीपल, ये तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना, ये तो मुझे पूछने वाली बात भी नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोब आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा, मोब, मतलब कि उमड़ती हुई आक्रोश वाली जनता का एक ग्रुप है ना, उनका ग्रुप ऑफ साउटिंग पीपल, चिल्लाते हुए लोगों का। ठीक है, सेट फायर टू शॉप्स, दुकानों में क्या लगा दी, आग लगा दी, एंड अटैक्ड पब्लिक भी, और सार्वजनिक वाहनों पर क्या किया, हमला कर दिया। ठीक, वैसे अटैक की अगर बात करें तो अटैक का मैंने बताया कि अभी तक नहीं बताया, अटैक का शायद मैंने वोकैबुलरी में पढ़ा दिया होगा, अटैक की कुछ सिनोनिम्स मैंने बताया होंगे। ठीक, ओके, तो उसकी वही बात करेंगे। यहाँ पे देखो सोल, क्रू, फ्लीट और मोब, ये सारी चीजें क्लियर है ना, इसके भी मैंने कुछ यहाँ पे बता दिए मीनिंग, छिछला, उतला। इसका एक और अगर मैं सिनोनिम्स लिख दे रहा हूँ, अगर देखो मुझे याद आती जाती चीजें तो मैं चूकता नहीं हूँ, आपका वोकैब बढ़ता जाए, मैं ये जान चाहता हूँ आपका वोकैब बढ़ता जाए। तो उथला या छिछला को इंग्लिश में बोलते हैं सैलो, SHALLOW, सैलो भी बोलते हैं। ठीक है, एक और वर्ड होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, फिशियल मतलब ऊपरी ऊपरी, सुपरफिशियल मतलब ऊपरी ऊपरी, उथलाई। ठीक है, एक और अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिख दूं, देखो ये मत कहा करो कि सर आप वीडियो को लंबी खींचते हो, मैं कोशिश करता हूँ जितना भी हो आपको जानने को मिले जानते जाओ। ठीक है, सैलो के क्या होता है, सैलो, सुपरफिशियल, इन सभी का मतलब क्या होता है, छिछला या फिर उतला। ठीक है, एक और वर्ड मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जल्दी से, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करूँ। मैंने यहाँ पे लिखा परफेक्टरी, परफंक्टरी, FUNCTORY, परफंक्टरी। ठीक, क्लियर है ना, FPERFUNCTORY, परफंक्टरी। ठीक, क्लियर है ना, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। परफंक्टरी, सैलो, सुपरफिशियल और सोल, इन सभी का मतलब छिछला या उथला भी होता है। सोल की अकेली बात करें तो मछलियों का एक समूह भी होता है। क्लियर है ना, अब इसके अगर मैं कुछ सिनोनिम्स बताऊं तो एक होता है स्वार्म, स्वार्म, इसका मतलब भी समूह होता है, लेकिन किनका, मधुमक्खियों का समूह। ठीक, ये सब क्या है, कलेक्टिव नाउन। तो आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, मोब, क्या आ जाएगा, मोब इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द रेसिपी रिक्वायर्स यू टू ऐड गार्लिक। गार्लिक तो जानते होंगे, गार्लिक, गार्लिक क्या होता है, गार्लिक बताएं, ये वेजिटेबल्स में आता है, वेजिटेबल्स में गार्लिक,
गार्लिक मीन्स होता है क्या, लहसुन, लहसुन, ठीक क्लियर है ना। तो लहसुन ऐड मतलब लहसुन और डालने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है, किसमें, रिसाइप रिक्वायर्स। रिसाइप मतलब जानते हैं, रिसाइप विधि, विधि, रिसाइप मतलब क्या होता है, विधि, विधि है ना। रिक्वायर्स मतलब जरूरत होना, ठीक क्लियर है ना। रिक्वायर्स मीन्स क्या होता है, जरूरत होना, ठीक है। अब देखो माइस्ड है ना, माइस्ड हो गया, मिनट्स हो गया, मिनट हो गया, मिन्स्ड हो गया, बताएं इनमें से क्या आएगा। अच्छा एक चीज और है, जब आपको इन सभी के मीनिंग पता होंगे तभी तो आप बता पाएंगे, इसलिए मैं फोकस करता हूं आप सभी को कि आपको वोकैब याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोकैब याद होना चाहिए, ठीक क्लियर है ना। ओके। माइस्ड, मिन्स, मिनट और मिन्स्ड। देखो अब इनको समझते हैं, ठीक है, इसकी बात करते हैं, पहले इनके अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। देखो एक चीज है, ये लिखा है माइस्ड, माइस्ड में से अगर ये डी निकाल दूं ना तो ये होता है माइस, माइस मतलब होता है चूहिया, चूहिया, चूहिया जानते हैं ना, चूहा होता है फिर उसकी चूहिया होती है, ठीक क्लियर है ना। तो चूहिया और ये इससे मिलता जुलता वर्ड यहाँ पे ये फिट ही नहीं होगा, ठीक है। द रिसाइप रिक्वायर्स यू टू ऐड गार्लिक, ये तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, ठीक है। अगला देखो लिखा है मिंट्स, मिंट्स, मिंट्स मीन्स क्या होता है बताएं। मिंट्स के जैसे देखो ये वर्ड जो है, एक्चुअली में जो वर्ड है वो है मिंट, मिंट, मिंट से बना है, मिंट से। तो ये जो मिंट नाम का ये जो वर्ड होता है मिंट, इसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है टकसाल, टकसाल, टकसाल क्या होता है, अब आप कहेंगे सर ये टकसाल क्या होता है, हमने बहुत कम सुना है। मिंट, मिंट मीन्स टकसाल, टकसाल जो होता है, टकसाल मतलब जहाँ पे किस वो सिक्के बनाए जाते हैं, जैसे 10-5 रुपए के जो सिक्के होते हैं, 1-2 रुपए के सिक्के, कॉइन, जहाँ पे कॉइन बनते हैं उसको बोलते हैं टकसाल, ठीक क्लियर है ना, टकसाल जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। तो मिंट का एक तो मीनिंग होता है क्या, टकसाल, तो ये है ना, एक तो ये हो गया। दूसरा देखा जाए तो दूसरा इसका मीनिंग होता है पुदीना, पुदीना, ठीक है। पुदीना क्या होता है, जब जो गर्मियाँ होती है ना, गर्मी का सीजन आता है, बहुत बीच में गर्मी होती है और फिर क्या होता है आपको, आप पुदीना का शरबत बनाते हैं ना शरबत पुदीना का, तो जो पुदीना होता है उसको भी क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। तो ये पुदीना के सेंस में यहाँ आया होगा। तो टू ऐड, मुझे तो नहीं लगता ये है ना, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। चलो आगे देखते हैं। अब आता है आपका मिनट, मिनट क्या है, मिनट। तो मिनट तो जानते हैं ना, मिनट एक यही होता है 60 सेकंड का 1 मिनट। मिनट के भी कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग होते हैं, उनको भी जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा मिनट, मिनट का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है क्षण, क्या होता है, क्षण या फिर पल, मिनट, जो आप जानते होंगे। अब इस क्षण पल को इंग्लिश में हो सकता है जैसे बोलते हैं मोमेंट, ठीक, ये हो गया। और इसका एक मीनिंग क्या होता है, सूक्ष्म, क्या होता है, सूक्ष्म, किसका, मिनट का क्या होता है, सूक्ष्म, सूक्ष्म की अगर मैं कहूँ तो इंग्लिश में बनता है सडल, SUBTLE, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक और बनता है मेटिकुलस, मेटिकुलस, CULOUS, ठीक है, मेटिकुलस, ये हो गया। एक और बनता है स्क्रूपलेस, SCRUPULUOUS, ठीक, स्क्रूपुलस, ठीक क्लियर है ना। ये इन सभी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म के बता दिए मैंने कुछ सिनोनिम्स आपको, सूक्ष्म के, सूक्ष्म या फिर बारीक, ठीक क्लियर है ना। एक चीज और यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो मेटिकुलस है और मेटिकुलस के साथ साथ स्क्रूपुलस, ये जो स्क्रूपुलस है इसका एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है स्क्रूपुलस का, ईमानदार, क्या होता है, ईमानदार, ठीक क्लियर है ना। ईमानदार भी होता है, ईमानदार यानी कि ऑनेस्ट, ठीक है। मेटिकुलस मतलब क्या होता है, मेटिकुलस का एक एक्स्ट्रा मीनिंग होता है अवगुण ढूंढने वाला, अवगुण ढूंढने वाला, अवगुण ढूंढने वाला, ठीक है, लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ढूंढने वाला, ठीक है, अवगुण ढूंढने वाला,
अवगुण ढूंढने वाला, और एक होता है मेटिकुलस का, मेटिकुलस का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना, अति सावधान, अति सावधान या फिर सतर्क, ठीक है, अति सावधान या फिर सतर्क। किसके बता दिए मैंने? मेटिकुलस के आपको बता दिए। ठीक, क्लियर है ना यहाँ तक की सारी चीजें? ये हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखो ये मिनट वाला भी हो गया, तो मिनट से हमने इतना वोकैब भी जानने को मिल गया। तो यहाँ पे भी ये मिनट, सूक्ष्म, बारीक, ये तो थोड़ा मैच नहीं कर रहा। चलो ठीक है, अगला देखो, अगला आता है आपका मिन्स। क्या आता है? मिन्स। तो मिन्स को समझते हैं। मिन्स, मिन्स मतलब क्या होता है? मिन्स ये वाला देखो क्या है, इसको समझते हैं। यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं मिन्स, थोड़ा वहाँ स्पेस नहीं है। मिन्स का, मिन्स जो है एक वर्ब है, डी अगर निकाल दें तो मिन्स, मिन्स मतलब होता है काटना, बारीक काटना, बारीक काटना, है ना, काटना या फिर काटना या फिर पीसना, ये भी कह सकते हैं आप, पीसना। ठीक, कीमा बनाना, कीमा बनाना, ये भी कह सकते हैं, कीमा बनाना मतलब बारीक करना। ठीक है, ये इस तरह से, ये किसके मैंने बता दिया? मिन्स, मिन्स मतलब होता है, ठीक, पीसना या फिर पीसना या फिर बारीक करना, काटना उसको, है ना, बारीक करना किसको? तो टू ऐड लहसुन, कौन सा लहसुन? बारीक, मिन्स्ड, मिन्स्ड मतलब होता है बारीक लहसुन। क्या होता है यहाँ पे जो है ना, आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टू ऐड मिन्स्ड आ जाएगा यहाँ पे, मिन्स्ड, मिन्स्ड। अब आपका एक क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे हो सकता है, होना चाहिए, आप कहेंगे सर आप कह रहे हैं ये वर्ब है और आप यहाँ पे वर्ब क्यों लगा रहे हैं? ये भी तो हो सकता है आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आप वर्ब क्यों लगा रहे हैं? वर्ब तो सब्जेक्ट के बाद आती है, ऑब्जेक्ट के आगे आती है, और आप यहाँ पे ये टू ऐड, यहाँ पे ना तो ये कोई सब्जेक्ट और यहाँ पे मिन्स्ड नाम की ये वर्ब लगा दी। तो इसको मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि डीप में जाऊंगा टाइम लग जाएगा। तो देखो ये जो है ना यहाँ पे, ये है आपका पार्टिसिपल। ये क्या कहलाता है? पार्टिसिपल, पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। कौन सा पार्टिसिपल है? तो ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कि क्या पार्टिसिपल क्या होता है? तो पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म होती है, जैसे वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वर्ब की फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करे, किस तरह से काम करे? एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल। जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, तो चेयर जो है नाउन है, नाउन के आगे क्या लगा है? ब्रोकन, ब्रोकन, ब्रोकन ये एक वर्ब से बना है, ब्रेक से, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो ब्रोकन वहां पे क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है ना? टूटी हुई चेयर। क्लियर है ना? जब कोई वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडजेक्टिव क्या होते हैं पता है? एडजेक्टिव मतलब या तो वो नाउन की विशेषता बताएगा या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। तो जब कोई वर्ब ना, वर्ब जो है एडजेक्टिव की तरह काम करे, तो वो कहलाता है आपका पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के भी 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और इनको हम बहुत ही डीपली से, ये एडवांस ग्रामर में आती है, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसको हम बहुत ही डीपली से पूरे ग्रामर के सेशन में समझें। ठीक, क्लियर है ना? तो मैं ज़्यादा ना जाऊं, अभी डीप में चला जाऊंगा तो इससे बेहतर है इसको यहीं छोड़ो, अभी कभी ग्रामर में करेंगे। ठीक, अब अगला देखो, अगला है आपका सी मेड द चाइल्ड ऑल द वर्क। सी मेड द चाइल्ड, डू, विल डू, हैज डन, हैव डन। अच्छा ठीक, इसको कीजिए। इसमें क्या आ सकता है? इसमें क्या आ सकता है बताएं? सी मेड द चाइल्ड ऑल द वर्क। ठीक, क्लियर है ना? अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा सारी चीजें। ये टेंस वाली बात है भैया, किसकी बात है? टेंस वाली बात है। क्लियर है ना? और ये वर्ब एडवांस वाली बात है, इसमें वही पार्टिसिपल वाली सारी चीजें हैं, इन्फिनिटिव वगैरह जो है ना। देखो यहाँ पे सी मेड द चाइल्ड ऑल द वर्क, यहाँ पे वर्ब क्या है? मेड, ये क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको आप नोट कर लें। हाँ देखो यहाँ पे, जब फाइनाइट वर्ब, जब फाइनाइट वर्ब जो होती है, फाइनाइट वर्ब,
फाइनाइट वर्ब मतलब जो सब्जेक्ट के जस्ट बाजू में आती है, फाइनाइट वर्ब। इनमें से कोई एक हो, किन में से, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मेक, हेल्प, सी, ऑब्जर्व, या फिर हेल्प, है ना। और अगर मैं कहूँ हेल्प, बिड, ठीक है, लिसन, वॉच, ठीक, इनमें से कोई एक हो, क्या, फाइनाइट वर्ब जो जस्ट सब्जेक्ट के बाजू में आती है, ठीक। इनमें से अगर होती है तो इनके बाद जो आती है वर्ब उसको तो बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। जो अगर किसी सेंटेंस में डबल वर्ब दी है, कोई ये फाइनाइट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया है, फिर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब दी है ना, अगर इस तरह की वर्ब आती हैं तो ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे आएगा आपका बेयर इन्फिनेटिव। क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। वैसे अगर देखा जाए तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती है 3 टाइप्स की होती है, इन्फिनेटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो यहाँ पे आएगा आपका क्या, यहाँ पे आएगा आपका इन्फिनेटिव, वो भी कैसा इन्फिनेटिव, तो बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव कहलाता है बगैर टू के। देखो इन्फिनेटिव एक तो होता है ये इन्फिनेटिव, 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 ठीक है। इन्फिनेटिव ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव मतलब जिसमें टू का यूज नहीं करते, इसको बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और सिंपल इन्फिनेटिव जो होता है जिसमें टू का यूज करते हैं, ठीक, क्लियर है ना। ओके, तो यहाँ पे आएगा आपका बेयर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू के। तो यहाँ पे बगैर टू का आएगा कोई वर्ब। अच्छा, इन्फिनेटिव तो जानते होंगे मेनली, है ना, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है इन्फिनेटिव। और बेयर इन्फिनेटिव की बात करें तो सिर्फ V1, क्या, सिर्फ V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये कहलाती है इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, या इसी को कहते हैं प्लेन इन्फिनेटिव, ठीक, क्लियर है ना। तो सी मेड, मेड मतलब मेक वाली ये फॉर्म है सेकेंड, है ना। तो सी मेड द चाइल्ड, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस आनी चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं। तो विल डू ये तो नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा, ये तो गया, है ना, ये भी, ये थर्ड फॉर्म दे दी। अब सिर्फ यहाँ पे डू आता है तो ये हो जाएगा डू, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर जो है वो होगा आपका यहाँ पे डू आना चाहिए, डू, ठीक, क्लियर है ना। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे जो मेड है ना, मेड या फिर मेक, ये इसको अगर दूसरा नाम में कहूँ तो यहाँ पे ये यूज हुआ एज ए कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब क्या, किस तरह से यूज हुआ है, कॉजिटिव वर्ब। कभी आपको डीपली में पढ़ाऊंगा मैं, कॉजिटिव वर्ब होती हैं कुछ ही होती हैं, 4-5 होती हैं कॉजिटिव वर्ब, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और उनको एक क्लास में लाऊंगा सेपरेट, उसमें बताऊंगा। जैसे कॉजिटिव वर्ब क्या होती है, हैव हो गया, गेट हो गया, मेक हो गया, है ना, लेट हो गया, ये, या फिर हेल्प हो गया, ये सभी कहलाती हैं आपकी कॉजिटिव वर्ब्स। तो इसको एक सेपरेट क्लास में डीपली से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लेना, एक वर्ब जो है लेट, इसके साथ भी बेयर इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। इन सभी के साथ में नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स होती हैं जहाँ पे हम यूज करते हैं किसका, इन्फिनेटिव का, तो उनके साथ प्लेन इन्फिनेटिव यानी कि बेयर इन्फिनेटिव आता है बगैर टू के, क्लियर है ना। किन के साथ, मेक, हेल्प, सी, ऑब्जर्व, हेल्प, बिड मतलब होता है बोली लगाना या आदेश देना। बिड के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो बोली लगाना जब वो नीलामी वगैरह होती है किसी जगह की, कोई बिल्डिंग की या किसी भी कोई विरासत की नीलामी होती है तो बिड मतलब बोली लगाई जाती है पैसों की, एक तो वो। और बिड का एक मतलब होता है ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक। लिसन हो गया, लेट हो गया, वॉच हो गया, ठीक। इन सभी के साथ में क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव यानी कि प्लेन इन्फिनेटिव, ठीक है। हालांकि यहाँ पे एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, आप कहेंगे सर आप कितना बताते हैं बीच बीच में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मेरे को आदत ही है, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ कि अगर कुछ चीज़ रह ना जाए, अगर कुछ मुझे याद आता है तो मैं बता दूँ। ये जो हेल्प पे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है सर्किल, हेल्प, हेल्प एक इस तरह की वर्ब है जिसके साथ ये दोनों कंडीशन अप्लाई हो सकती हैं, जिसके साथ ये दोनों कंडीशन जो है अप्लाई हो सकती हैं, यानी कि बगैर टू का भी आ सकता है और टू का भी आ सकता है। किसके साथ में, सिर्फ हेल्प के साथ में।
क्लियर है ना। तो इसीलिए आपको हेल्प से लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, क्योंकि इसके साथ में बेयर इन्फिनिटिव भी सही है, यानी कि बगैर टू वाला, और अगर उसके साथ में टू लगा के भी दे दिया है तो वो भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक, क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। माई फादर my father every morning my father every morning in the fresh air। ओके, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज वॉकिंग टेंस वाला क्वेश्चन है। वॉज वॉकिंग, मेरे पिताजी वॉज वॉकिंग, ये सारी चीजें ठीक। बाकी टेंस अभी हम करवाएंगे, एक आध वीडियो तो लाएंगे टेंस की, बहुत ही अच्छी शानदार धांसू, जिसमें आप कभी टेंस को भूलेंगे ही नहीं। बाकी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन सेट्स हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, ये मैं डेली लाऊंगा, तो आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें अगर आपको मजा आ रहा हो पढ़ने में, ठीक है, उस चीजें समझ में आ रही हो तो। माय फादर एवरी मॉर्निंग द फ्रेश, देखो यहाँ पे, देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ आपको टिप्स दे दे रहा हूँ यहाँ पे। बाकी तो सारी चीजें टेंस वगैरह में पढ़ेंगे ही। देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूँ मैं, जब किसी सेंटेंस में इस तरह के वर्ड लगे हों, इस तरह की एवरी एवरी मॉर्निंग लिखा हो, एवरी मॉर्निंग, या फिर एवरी नाइट, नाइट डे, नाइट डे, वीक, या फिर ईयर, ठीक, इस तरह की कुछ लगे हों, ठीक है, ये वर्ड लगे हों, ये हो गया। या फिर मैं बताऊं यहाँ पे यूजुअली, समटाइम्स, समटाइम्स, या फिर मैं कहूँ ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, है ना, ऑफन, ऑफन हो गया, समटाइम्स, ओकेजनली, ओकेजनली, ठीक। ये इस तरह की अगर एडवर्ब आते हैं किसी सेंटेंस में, यूजुअली, जनरली भी कह सकते हैं, जनरली, ये ठीक है। या फिर एवरी संडे, है ना, कोई दिन का नेम हो, एवरी संडे, मंडे, कुछ भी इस तरह से अगर आता है, एवरी लिखा हो और कोई डे का नेम हो, एवरी संडे, जैसे मैंने लिख दिया एवरी संडे, ठीक है। ये इस तरह के अगर एडवर्ब आते हैं सेंटेंस में, तो वो आपको क्या बताते हैं, समटाइम्स, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, इस तरह के अगर आते हैं तो वो आपको बताते हैं किसके बारे में, कि ये जो सेंटेंस है भैया, ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक, क्लियर है ना। जब इस तरह के एडवर्ब सेंटेंस एडवर्ब आते हैं सेंटेंस में, तो वो आपको बताते हैं कि ये सेंटेंस आपको, देखो अगर यहाँ पे ये एवरी ना लगाते, यहाँ पे ये एवरी नहीं लगाते ना, ये एवरी, देखो आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ, अगर ये मान लो एग्जामिनर एवरी ना लगाता तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शन उठ सकते थे कि हमको क्या पता ये प्रेजेंट का है कि पास्ट का है, अगर मैं ये वाला भी कर दिया तो क्या बड़ी सी बात, क्या गलत हो गया, है कि नहीं, इस तरह का। तो आपको एग्जाम में क्या होगा, हिंट दी जाएगी कहीं ना कहीं सेंटेंस में, लास्ट में या बीच में, कहीं ना कहीं आपको हिंट दी जाएगी और आपको उससे ये पता चलेगा कि ये इस किस टेंस का है। क्लियर है ना। जैसे आपको दी गई एवरी, एवरी मतलब प्रत्येक या फिर हर एक, ठीक, तो प्रत्येक मॉर्निंग कहाँ, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट मैंने बोला इंडेफिनिट का है, अब आप बता देंगे सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए तो ये आता है, क्या आता है, वॉक्स, ये आ जाएगा, ठीक, क्लियर है ना। क्या आ जाएगा, वॉक्स। थोड़ा यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब में, वर्ब में एस, एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस लगता है। कब लगता है, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ कब लगता है, जब सब्जेक्ट हो या तो ही, या फिर सी, या फिर इट हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, या फिर किसी का नेम हो, जैसे मैंने लिख दिया मोहन, ये, या फिर किसी का नेम हो। इस कंडीशन में हम वर्ब में एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस इनको लगाते हैं। क्लियर है ना। तो देखो वॉक्स,
वॉक्स किया, वॉक में एस लग गया, वॉक्स क्यों, क्योंकि फादर जो है माय फादर सिंगुलर नाउन है, एक ही पिताजी है ना, सिंगुलर नाउन है। और इसका यूज कब नहीं करते, देखो मैं बताता हूं यहाँ पे, इसमें ये लगाते हैं और किस में नहीं लगाते। जैसे किस में नहीं लगाते, तो जब सब्जेक्ट ये हो आई वी यू दे, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो, तो इस कंडीशन में वर्ब में जो मेन वर्ब होती है उसमें एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस नहीं लगाते। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हैं। ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, कितने क्वेश्चन हो गए मेरे को भी नहीं पता, जहाँ तक 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसी तरह से जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कर दें। और अब ये मैं सीरीज डेली लाऊंगा, अभी आज मैं फर्स्ट वीडियो थी तो मैं 5 ही क्वेश्चन लाया, कल से मैं ये 10-10 क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके MPSI में पहले आए हैं या फिर सब ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में आए हैं, जहाँ जो व्यापम के जितने भी एग्जाम में जिनमें इंग्लिश आती है उनमें जो आए हैं, टीचरल एबिलिटी का है, MPTT का है, तो अगर उनमें इंग्लिश आती है तो उनमें जो इंग्लिश में क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा। जैसे आज आपको बहुत सारी यहाँ पे चीजें जानने को मिली, रूल्स वगैरह भी सभी चीजें यहाँ पे जानने को मिली। क्लियर है ना? ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। घड़ी हमको इशारा कर रही है कि सर अब आप जाएं, तो मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।